Welcome class 8th in today's class. Students, in our last class we have completed geography chapter first and introduction to resources, and today we will revise this chapter. एक बार फिर से हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और शॉर्ट में ही रिवाइज करेंगे और रिकॉल करेंगे उन सारे पॉइंट्स को जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े. सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज. समझ लेते हैं एक बारी फिर से कि रिसोर्सेज क्या हैं. एवरीथिंग ऑन द अर्थ दैट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स. इसे हम दूसरे वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs with the help of technology to make it accessible and economically feasible can be termed as a resource. क्लियर था? ठीक है. रिसोर्स वो सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और जिनको हम किसी भी रूप में हमारे हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं. हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ही नेसेसरी होती हैं. ठीक है, तो क्लियर है. क्लियर. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं. तो हमारे अर्थ में, हमारे प्लैनेट में रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 तरीके के रिसोर्सेज बताए जाते हैं. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज़ मैन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज़ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज को. व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? Natural substances found on the earth that are used without much alteration are called natural resources. वो सारी चीज़ें जो हमारे अर्थ में, हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो मैन मेड नहीं है, ये गॉड मेड है, नेचर में पहले से ही अवेलेबल हैं. इन सभी चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा बिना चेंज किए उसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में मिल रहे हैं और विदाउट मच अल्टरेशन हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे. ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहलाते हैं. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे है, तो पहले एक बार ऐसे ही रिकॉल करते हैं. रिसोर्सेज 3 टाइप्स में हैं, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स. फिर हम नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं. तो 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पर, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल में 2 हैं यहाँ पर, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. जबकि रिन्यूएबल में 2 टाइप्स हैं, जैसे wind, water, etc. and second is flora and fauna. Our first classification is on the basis of origin. Origin के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज में. बायोटिक रिसोर्सेज आर डेरिव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो सारी चीज़ें जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिल रही हैं, वो रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे. इनमें प्लांट्स, क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज़म और ह्यूमन बींग्स, ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड होंगे क्योंकि इनमें लाइफ है और ये लिविंग बींग्स हैं, इसलिए ये बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे. अबायोटिक रिसोर्सेज आर फाउंड फ्रॉम फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. अबायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं? वे भी हमारे एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं, बट दे आर नॉन लिविंग. इनमें जीवन नहीं होता है, ये लाइफ इनमें नहीं होती, ये मृत होते हैं. लाइक एयर, वाटर, लैंड एंड मिनरल्स, ये हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज होंगे. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन. दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट. वो सारे रिसोर्सेज जिनकी प्रेजेंट क्वांटिटी हमें पता है कि वो कितना अवेलेबल है और हम प्रेजेंट टाइम पर उनको यूज़ भी कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाएंगे. जबकि पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज टोटल अवेलेबल क्वांटिटी इज़ नॉट नोन एट प्रेजेंट.
पोटेंशियल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनकी प्रेजेंट क्वांटिटी हमें नहीं पता है और हम उन्हें प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, बट हमने उनको फ्यूचर यूज़ के लिए रखा है, हमें पता है कि हम उनको फ्यूचर टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है पर उनमें पोटेंशियल है कि हमें उन्हें एज अ रिसोर्स फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, वो सभी रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाएंगे। और लेकिन जिन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत हो चुका है और जिनका हो चुका है उन्हें ही हम प्रेजेंट टाइम पे यूज़ भी करेंगे, तो ऐसे रिसोर्सेज हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिसोर्सेज के रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे भी उसे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। जो रिसोर्सेज कुछ टाइम के बाद रिन्यू हो जाते हैं उनको हम रिन्यूएबल कहेंगे, और जो रिन्यू नहीं हो पाते उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। रिन्यूएबल और इन exhaustible resources have the capacity to reproduce, regenerate or renew by natural processes within a short span of टाइम। ऐसे रिसोर्सेज जो बाद में कुछ समय के बाद नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, रीजेनरेट हो जाएंगे या रीन्यू हो जाएंगे और हमारे नेचर में फिर से अवेलेबल हो जाएंगे, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, है ना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नॉन रिन्यूएबल आर exhaustible resources. They are available only in fixed amount. They do not get replenished by natural processes. नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो एग्जॉस्टिबल होते हैं, जो हमारे पास फिक्स अमाउंट में है और हम उनको जितना यूज़ कर लेंगे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। लाइक कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और मिनरल्स, है ना, ये आयरन और कॉपर जैसी चीज़ें ये फिक्स अमाउंट में है हमारे पास और ये किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इतनी आसानी से रिन्यू नहीं होने वाली। तो जो रिन्यू हो जाएंगी, जल्दी रिन्यू हो जाएंगी, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और जो रिसोर्सेज वापस रिन्यू नहीं होते और एक बार यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी उसे दो टाइप से क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ यूबिक्यूटस एंड सेकेंड इज़ लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर, फॉर एग्जाम्पल एयर, विंड एंड सनलाइट। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हर जगह पर अवेलेबल हैं उन्हें हम यूबिक्यूटस कहते हैं, जबकि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड एट सर्टेन प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल एंड आयरन। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में ही पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं, वो रिसोर्सेज जो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, किसी लोकल एरिया में सर्टेन प्लेस पे पाए जाते हैं, उन्हें हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कॉपर, आयरन ओर और कोल जैसी चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। दीज पर क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस, हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देख लिया। इन होमवर्क यू हैव टू डू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। कुछ डिफ्रेंशिएट करने को दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 128। उसे बहुत ही शॉर्ट से हैं, उसे खुद से करना है होमवर्क कॉपी में एंड सेंड इट इन द क्लास ग्रुप। In our next class, we will revise human-made resources, human resources and conservation of resources. Till then, take care and have a nice day.